हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे अपनी फेवरेट यूनिवर्सिटी की, जो कि है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बीएचयू बेसिकली। हमने लास्ट वीडियो देखा था और आपसे ये बोला भी था कि अगर पॉसिबल हुआ तो हम लॉगिन करके देखेंगे कि आपको कैसे अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे। एंड थैंक यू टू द पर्सन जिन्होंने अलाउ किया कि हम लॉगिन कर सके उनकी प्रोफाइल पे। तो ऑब्वियसली क्योंकि आपको बताया था कि हमने अप्लाई तो किया नहीं है, तो इस वजह से एक ही चीज़ पॉसिबल थी कि किसी और की आईडी से लॉगिन किया जाए। एंड अगेन थैंक यू सो मच। तो इस वीडियो में हम उसी को देखेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखते हैं, उसके बाद आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं जिन्हें एड्रेस किया जाएगा। तो इसलिए पहले हम प्रोसेस देखेंगे ताकि जिन्हें उन बातों में या क्वेरीज़ में इंटरेस्ट ना हो वो वीडियो स्किप कर सके। तो चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको इनकी वेबसाइट पे विजिट करना है, विच इज़ bhuonline.in। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी और सबसे पहली वाली जो लिंक होगी वो होगी मेन साइन इन की। तो आप स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको काउंसलिंग पोर्टल दिखेगा 2020, राइट। सो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कीजिए, काउंसलिंग पोर्टल ओपन करना है आपको। देन यहाँ पे आपको सबसे पहले एडमिशन कमेटी, देन यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट काउंसलिंग सेक्शन। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे है रेड एग्जेम्प्टेड सितंबर 2020 स्टूडेंट लॉगिन। तो इसी पे क्लिक करना है और लॉगिन करना है। तो पहले जब आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। इसी लिंक की बात मैं कर रही थी क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको इतना पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, सबसे पहली वाली लिंक यही होगी, आप इस पर क्लिक कीजिए, यही पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे है एप्लीकेंट लॉगिन, तो आपको यहाँ से साइन इन करना होगा। जब ऑप्शन ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑब्वियसली अपना ईमेल आईडी या ईमेल एड्रेस डालना होगा एंड पासवर्ड, जो कि आपने अप्लाई करते समय ऑब्वियसली बनाया होगा और ऐड किया होगा, ठीक है। मतलब वही वाला सेम आपको आईडी और पासवर्ड यहाँ पर लिखना है। तो हम साइन इन करते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओपन होगा एक ऐसा पेज जिसमें कि ऑब्वियसली एक डैशबोर्ड है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 5 सेक्शंस दिख रहे हैं। सबसे पहले है रूल्स एंड प्रोसीजर, देन कॉल लेटर, प्रेफरेंस एंट्री, कोर्स एलोकेशन एंड हॉस्टल एलोकेशन। ये दोनों चीज़ें आपको पता है, बात की हैं एडमिशन के बाद की, इनकी बात नहीं। जो फर्स्ट 3 हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है रूल्स एंड प्रोसीजर। जब आप इसे ओपन करेंगे तो जो जनरल कॉल लेटर है ना, जो हमने देखा है, वो इंग्लिश जनरल कॉल लेटर वो आपको यहाँ मिलेगा। तो आप ओपन कर सकते हैं, इसे पढ़ सकते हैं, एल्स आप वो वीडियो देख सकते हैं। आपको सजेशंस में या एंडिंग में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। और यस, तो वापस चलते हैं इस पेज पे। सेकंड इज़ कॉल लेटर। तो जब आपका कॉल लेटर आएगा तो आप इस सेक्शन को ओपन कर सकेंगे। कोर्स वगैरह सिलेक्शन का जो भी ऑप्शन ओपन होगा, क्योंकि देखिए अभी इनका नहीं आया हुआ है तो इस वजह से ये ओपन नहीं हो रहा है, जब आएगा तो ओपन होगा। तो एप्लीकेशन वगैरह यहाँ पे जो भी सेलेक्ट करना होगा आप सेलेक्ट करके गो कीजिएगा, देन आप देख सकेंगे कॉल लेटर। देन अपलोड कहाँ करने हैं डॉक्यूमेंट्स, तो प्रेफरेंस एंट्री का ये जो सेक्शन है इसी में आपको एंटर करने या अपलोड करने हैं। अगेन सेम थिंग, अभी ज्योग्राफी का नहीं आया हुआ है इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा है। जिसका आया होगा शो कर रहा होगा। अगर आने के बाद भी अभी शो नहीं कर रहा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए कुछ आवर्स का, क्योंकि हम लोगों ने बीएचयू के केस में बहुत वेट किया है। कभी नए नोटिस का वेट किया है, कभी इंस्ट्रक्शंस का वेट किया है, कभी एग्ज़ाम पोस्टपोन होने का वेट किया है। तो एक बार आप कॉल लेटर का भी वेट कर लीजिए। आपने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में देखा होगा, कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें आए हैं, तो कैंडिडेट्स ने वो बताया है। तो जिन्होंने भी बताया है थैंक यू सो मच। और कई सब्जेक्ट्स के नहीं आए हैं वो भी लोगों ने बताया है, तो आप देख सकते हैं। और हाँ, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रेट एग्जेम्प्टेड को सेलेक्ट करने का, तो आप उस सेलेक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट ओपन होगा जो सेक्शन जिसमें कि आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। होपफुली अगर जल्दी आ जाता है तो हम देखेंगे इसको उसको भी सिर्फ उतना ही, बट फ़िलहाल ये नहीं है तो हम इतना ही देखेंगे। एक और बात जो टीसी माइग्रेशन से रिलेटेड है, मैंने देखा नहीं है बट हाँ कुछ कैंडिडेट्स ने ऐसा बताया है कि आपको जो अंडरटेकिंग का फॉर्म है वो इसी सेक्शन में मिलेगा। तो जब आपका सेक्शन ये वाला ओपन हो जाएगा, मतलब अपलोड होने वाले डॉक्यूमेंट्स, देन अगर आप इसे सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा अंडरटेकिंग फॉर्म भी
डाउनलोड करने को, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। नहीं होता तब आप ज़रूर अपने कंसर्न ईमेल आईडी पे मेल कीजिएगा, कॉल लेटर में दिया है टेबल वाले उस सेक्शन में, ठीक है। जिनका आया है, जिनका नहीं आया है तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। तो यस, तो यहाँ पे से ही आपको अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स। आई एम श्योर कि अभी क्लैरिटी मिल गई होगी। आई नो अभी आप फिर से पूछेंगे कॉल लेटर नहीं आया, तो आई नो कुछ कुछ अलाइड सब्जेक्ट्स का आया है, किसी एक अलाइड का आया है, दूसरे का नहीं आया, तो किसी का मेन का सब्जेक्ट ही नहीं आया है, तो नेचुरल है वरिड होना। तो बट स्टिल अब वेट ही करिए, और क्या करेंगे। तो यस, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और मैंने बहुत बार तो बोल दिया है। तो चलिए अभी हम जो क्वेरीज़ हैं उनकी बात करते हैं। जैसे क्वेरी में इंटरेस्ट ना हो वो चाहे तो स्किप कर सकता है या एंड कर सकते हैं इस वीडियो को। यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। तो देखिए सबसे पहले तो कॉल लेटर वाला इशू है कि कुछ का आया है कुछ का नहीं आया है, बट हाँ एक चीज़ है कि एक डिपार्टमेंट में, मतलब डिपार्टमेंट वाइज ही आ रहे हैं, तो किसी एक डिपार्टमेंट का अगर नहीं आया है तो किसी भी कैंडिडेट का नहीं आया है उस डिपार्टमेंट के, ठीक है। देन कुछ लोगों को इशू है मेन और एलाइड सब्जेक्ट के इंटरव्यू से रिलेटेड। और कितना इंटरेस्टिंग आपको इशू है, वो इशू ये है कि हमें मेन सब्जेक्ट का इंटरव्यू देना है और एलाइड का नहीं देना है। तो ये बताइए आपने उसे फिल क्यों किया था? सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं करनी थी, क्योंकि आपको पता रहा होगा कि आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है, बट ठीक है, इट्स योर चॉइस। अगर आपको नहीं देना, आप नहीं चाहते कि उसमें सिलेक्शन हो या कुछ भी ऐसा प्रिपरेशन नहीं है या रिसर्च प्रपोजल नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। कोई भी इशू, आई डोंट थिंक, नहीं कोई भी इशू नहीं होगा। और एक चीज़ है कि मेन सब्जेक्ट जैसे आप किसी भी अलाइड में दे रहे हैं, मेन में दे रहे हैं, तो जिसमें इंटरव्यू देंगे सिर्फ उसमें कंसिडर किए जाएंगे, जिसमें नहीं देंगे उसमें नहीं कंसिडर किए जाएंगे, ठीक है। देन सेकेंड थिंग कि सेपरेट रिसर्च प्रपोजल्स बोला गया था, हमने जो लास्ट वीडियो देखा था उसके इंस्ट्रक्शंस में। तो एक बार आप अपने कॉल लेटर को चेक कर लीजिएगा, और वैसे सेपरेट ही करना होगा क्योंकि इंटरव्यू तो अलग अलग टाइम पे होगा ना। तो आपको भले ही डॉक्यूमेंट्स सारे बार बार सबमिट नहीं करने हो, डॉक्यूमेंट्स क्योंकि सेम है तो वो आई एम एज्यूमिंग कि एक ही बार सबमिट करने हैं। बट हाँ, सेपरेट रिसर्च प्रपोजल्स अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं सबमिट, और ये उनके लिए जैसे। और हाँ, एक और कि ज़रूरी है कि डिफरेंट रिसर्च प्रपोजल्स सबमिट किए जाएं। तो हाँ ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? पहले तो यही रीज़न है कि अलग अलग इंटरव्यूज़ होंगे, ठीक है। उसके अलावा सेम भी है तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा ना, जैसे कुछ भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर दीजिएगा। अगर आपका ऐसा कोई टॉपिक है जो दोनों ही आपके मेन सब्जेक्ट और एलाइड सब्जेक्ट दोनों में ही रेलिवेंट है, ठीक है, तो ये आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। उसके अलावा इंटरव्यू सिर्फ मेन का देना है तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो मन है आप वो कर सकते हैं। फिर भी एक बार कंफर्म करने के लिए आप कंसर्न जो ईमेल आईडी होगी उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट आपको अपनी तरफ से तसल्ली हो जाएगी, राइट। उसके अलावा एक ये भी क्वेरी थी जो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छी भी है कि बैकग्राउंड नहीं होता है लोगों का, ठीक है। बैकग्राउंड तो आपका ऑब्वियसली मेन सब्जेक्ट में है, स्टिल आपने एलाइड सब्जेक्ट में क्योंकि एलिजिबल थे तो अप्लाई कर दिया है। और अब इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में आपको इंटरव्यू पैनल के मेंबर्स जज करेंगे, कमेटी है प्रॉपर। तो ऐसे केस में देखिए थोड़ा बहुत तो आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज होगा, या तो आपने ग्रेजुएशन लेवल पे उस सब्जेक्ट को पढ़ा होगा, वरना बिल्कुल ही रैंडम पहले तो अलाउड भी नहीं था कि आप बिल्कुल रैंडम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके अलावा आप बिल्कुल रैंडम सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं किया होगा इतना मुझे लगता है, बट स्टिल जैसा भी आपने सेलेक्ट किया हो थोड़ा बहुत नॉलेज है, बेसिक्स थोड़े से क्लियर हैं तो आप उसे थोड़ा सा और पढ़ सकते हैं, ये कर सकते हैं। एल्स रिसर्च प्रपोजल पे बेस्ड होते हैं इंटरव्यूज़, सबसे पहले तो आप देख सकते हो। उसके अलावा जो इंटरव्यू पैनल है उन्हें भी पता है आपका मेन सब्जेक्ट कोई और है या ऐसी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी तो आप जो इंटरव्यू में करेंगे जितना बताएंगे इंटरव्यू के बेस पे ही होगा आपका सिलेक्शन। और स्टिल अगर आपका ये क्वेश्चन है कि दें या ना दें, तो मेरा सजेशन यही होगा कि दीजिए, ज़रूर दीजिए। क्यों? क्योंकि सेलेक्ट नहीं होंगे इतना ही होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ और होगा नहीं, राइट। बट हाँ, एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं आप, ये ज़रूर हो सकता है। तो पॉजिटिव चीज़ों पे देखिए, और अगर आपका मन हो तो आप दीजिए इंटरव्यू। उसके अलावा रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड, तो रिसर्च प्रपोजल हैंड रिटन रहेगा, आपको हाथों से लिखना है और अपलोड करना होगा। A4 साइज़ की एक शीट लेनी है, उस पर लिखना है। 500 वर्ड्स की आपकी लिमिट है, तो आप ध्यान रखिएगा। उसके अलावा पेज कितने यूज़ कर सकते हैं, तो आप एक ही पेज यूज़ कर लीजिए, 2 साइड्स होते हैं उसके, तो ऐसे कर लीजिए, या फिर
2 पेज की एक साइड यूज़ कर लीजिए, बट आप 500 वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल सकता है, बट स्टिल जब लिमिट दी हुई है तो आप उसके अंडर बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ज़रूर लिखिएगा। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड टीसी माइग्रेशन का अंडरटेकिंग फॉर्म आपको मिल जाएगा। जैसे टीसी माइग्रेशन वगैरह नहीं मिला हुआ है, आप अंडरटेकिंग सबमिट कर सकते हैं। एडमिशन के टाइम पे आपको ज़रूर उन्हें सबमिट करना होगा। तो अगर आपको टीसी माइग्रेशन मिलता ही नहीं है कॉलेज से, जैसा कि कुछ कमेंट्स थे, तो इस केस में आप ईमेल करके उन्हें एक बार पूछ लीजिए, जो कंसर्न डिपार्टमेंट की आपकी ईमेल आईडीज़ वगैरह दी हुई हैं उनसे, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आपने पूछी थी, तो एड्रेस किया गया उसे। अभी भी कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो यस, ये था आज का वीडियो। आई एम होपफुल कि हेल्पफुल रहा होगा, और काफ़ी सारी जो आपको इश्यूज़ थे काफ़ी सारे वो क्लियर हो गए होंगे या थोड़े बहुत रिजॉल्व हो गए होंगे। स्टिल कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल ट्राई कि उसे भी रिजॉल्व किया जाए। और डेडलाइन है 10 अप्रैल, तो उससे पहले पहले प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप सबमिट कर दीजिए। रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड वीडियो की बात कई बार कही गई है, एसओपी से रिलेटेड भी, तो कोशिश की जाएगी। और देखते हैं जो नेक्स्ट वीडियो होगा, होपफुली उसमें अगर एटलीस्ट अलग से बिल्कुल सेपरेट वीडियो ना सही तो हम बीएचयू का जब भी कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो, उसमें ही ट्राई करेंगे कि उसे उसी में इंक्लूड कर लिया जाए। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसलिए इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं। तो यस, देखते हैं जो भी होगा। एंड यस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।